नमस्कार, मैं प्रिया तायला देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र के हित यानी राष्ट्र हित में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई, लेकिन इसकी पहली झलक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 की स्वतंत्र दिवस के भाषण में दिखाई थी। इस यात्रा के 8 साल पूरे हो चुके हैं और 8 साल बाद भारत के खाते में कई उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को महात्मा मंदिर में देश भर के क्रिस्टलाइज न्यू इंडिया टेकन थीम के साथ डिजिटल इंडिया वीक 2022 की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया से भारत को कितना फायदा हुआ है, डिजिटल इंडिया से भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, साथ ही देश में गड़बड़ी करने के लिए विदेशों से जो फंड आता था उसमें क्या कमी आई है, इस सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया वीक 2022 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की कई सफलता की कहानियां साझा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने डिजिटल इंडिया अभियान के रूप में पूरी मानवता के लिए टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कितना क्रांतिकारी है, इसका उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि 8 साल पहले शुरू हुआ यह अभियान बदलते समय के साथ खुद का विस्तार कर रहा है। जो देश समय के साथ आधुनिक तकनीकी को नहीं अपनाता वह पीछे छूट जाता है। तीसरी औद्योगिक क्रांति के दौरान भारत इसका शिकार रहा है, लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति उद्योग 4.0 में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 से 10 साल पहले के हालात को याद कीजिए। जन्म प्रमाण पत्र लेने, बिल जमा कराने, राशन के लिए, प्रवेश के लिए, परिणाम और प्रमाण पत्र के लिए एक लाइन लगती थी। भारत ने ऑनलाइन होकर इतनी सारी लाइनें हटा दी हैं। अब एक भी स्ट्रीट वेंडर इसी डिजिटल भुगतान प्रणाली का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल एक मॉल का शोरूम करता है। मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक भिखारी डिजिटल भुगतान QR कोड का इस्तेमाल कर रहा था। साथियों, आज डिजिटल गवर्नेंस का एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में है। जनधन, मोबाइल और आधार, JAM, ये इसकी जो त्रिशक्ति का देश के गरीब और मिडिल क्लास को सबसे अधिक लाभ हुआ है। इससे जो सुविधा मिली है और जो पारदर्शिता आई है, उससे देश के करोड़ों परिवारों का पैसा बच रहा है। 8 साल पहले इंटरनेट डेटा के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता था, उससे कई गुना कम, यानी एक प्रकार से नगण्य, उस कीमत में आज उससे भी बेहतर डेटा सुविधा मिल रही है। पहले बिल भरने के लिए, कहीं एप्लीकेशन देने के लिए, रिजर्वेशन के लिए, बैंक से जुड़े काम हो, ऐसी हर सेवा के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। रेलवे का आरक्षण करवाना और गांव में रहता हो तो बेचारा है पूरा दिन खपा करके शहर में आता था। 100-150 रुपया बस का किराया खर्चा करता था और फिर लाइन में लगता था रेलवे आरक्षण के लिए। आज वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जाता है और वहीं से उसको ये मेरी कॉमन सर्विस सेंटर वाली फोन दिखती है और वहीं से उसका काम हो जाता है, गांव में ही हो जाता है और गांव वालों को भी पता है कि हाँ ये व्यवस्था। महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों की गिनती कराते हुए मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों में 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजे गए। वर्ल्ड फेमस रेडियस कंसल्टिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2019-20 में जो डिजिटल बाजार करीब 2,162,000 अरब रुपए का रहा है, जो साल 2025 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर हो जाएगा। देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में ई-कॉमर्स की अहम भूमिका है। कोरोना संक्रमण की चुनौतियों की वजह से ज्यादातर ग्राहक ऑनलाइन खरीद के विकल्प को प्राथमिकता देते हैं। इसकी वजह से भ्रष्टाचार में कमी आई है। सबसे बड़ी बात जो पारदर्शिता इससे आई है, उसने गरीब और मध्यम वर्ग को
अनेक स्तरों पर चलने वाले भ्रष्टाचार से मुक्ति दी है। हमने वो समय देखा है जब बिना घूस दिए कोई भी सुविधा लेना मुश्किल था। डिजिटल इंडिया ने सामान्य परिवार का ये पैसा भी बचाया है। डिजिटल इंडिया बिचौलियों के नेटवर्क को भी समाप्त कर रहा है। અને મને તો યાદ છે એકવાર વિધાનસભામાં ચર્ચા થયેલી અને આજે ચર્ચાને યાદ કરું તો મને આશ્ચર્ય થાય કે આવી બધી વાત વિધાનસભામાં થતી હતી। કેટલાક પત્રકારો જઈને શોધશે, હવે શોધી કાઢશે બધું। વિષય એવો હતો કે જે વિધવા પેન્શન મળે છે તો એ વખતે મેં કહ્યું કે આપણે એક કામ કરો ભાઈ, પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતા ખોલાવી દો અને ત્યાં એમનો ફોટો હોય અને આ બધી વ્યવસ્થા હોય અને પોસ્ટ ઓફિસમાં જઈને એ જે વિધવા બહેન હોય એને પેન્શન મળી જાય। હોબાળો મચી ગયો, તોફાન મચી ગયો। મોદી સાહેબ તમે શું લાયા છો? વિધવા બહેન ઘરની બહાર નીકળે કેવી રીતે? એ બેંકમાં જાય, પોસ્ટ ઓફિસમાં જાય કેવી રીતે? એને પૈસા લે કેવી રીતે? બધું જાત જાતનું ભાષણ તમે વાંચો તો બધી મજા આવે એવું બધું બોલ્યા છે। મેં કોઈ ભાઈ મારે તો આ રસ્તે જવું છે, હવે તમે મદદ કરો તો સારું। ના કરી મદદ, પણ આપણે ગયા, કારણ જનતાએ મદદ કરી છે ને। પણ આ તોફાન શું કરવા મચાવતા હતા સાહેબ? એમને વિધવાની ચિંતા નહોતી। જ્યારે અમે પોસ્ટ ઓફિસમાં ફોટો, પહેચાન આ બધી વ્યવસ્થા ઊભી કરી ત્યારે તો આ ડિજિટલની દુનિયા એટલી બધી પહોંચી નહોતી। તમને આશ્ચર્ય થશે, સેંકડો વિધવા એવી મળી કે જે દીકરીનો જન્મ જ નહોતો થયો ને વિધવા થઈ ગઈ હતી ને પેન્શન જતું હતું। હવે આ કોના ખાતામાં જતું હશે તમને ખબર પડી હશે। એટલે કાગા રોડ થાય કે ના થાય? આવા બધા બૂચબંધ કરી દઈએ એટલે તકલીફ તો પડે ને ભાઈ। આજે ટેકનોલોજીનો उपयोग કરીને डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बीते 8 साल में 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे गए हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से देश के 2,23,000 करोड़ रुपए यानी करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए जो किसी और के हाथ में, गलत हाथ में जाते थे, वो बच गए हैं दोस्तों। वहीं देश में डिजिटल लेन देन तो बढ़ रहा है, लेकिन उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा भी बढ़ रहा है। आरबीआई की ओर से जारी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में 9,103 लोगों के साथ 60,414 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। वहीं पिछले साल ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या तो कम थी, लेकिन ठगी की रकम बहुत ज्यादा थी। साल 2019 में इंडियन बैंकिंग सिस्टम से डाटा चोरी का मामला भी सामने आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोमवार को डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत की है, ये कार्यक्रम 9 जुलाई तक चलेगा। ये कार्यक्रम डिजिटल इंडिया कैंपेन के 8 साल पूरे होने पर हो रहा है। इस कैंपेन का मकसद सभी लोगों को डिजिटल बनाना है। कुल मिलाकर हर व्यक्ति तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंचाना और भारत की डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाना इसका मकसद है। लेकिन सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की पहुंच नहीं है, और इंटरनेट की पहुंच लोगों के पास तब नहीं है जब भारत सस्ता इंटरनेट देने वाले देशों में शामिल है। भारत सरकार इंटरनेट लोगों तक पहुंचाने पर भी काम कर रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।